बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के ज़रिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान सरदार अब्दुल राज़क एडवोकेट हाई कोर्ट पाकिस्तान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सरदार अब्दुल राज़क ख़ान का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के तहसील दीरकोट से है। इनसे मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के ज़रिए अपने इस प्रोग्राम को मुख्तसर तरीन करेंगे और अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। राज़क एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। ज़माना तालिब इल्म में जब स्टूडेंट थे, फिर लॉ की डिग्री हासिल की, जब कानून के तालिब इल्म थे, किस हद तक यकीन था कि मुल्क पाकिस्तान के एक बड़े सुप्रीम इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक मुकाम मारूफ कानूनदान भी बन जाऊँगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बाय डिज़ाइन लॉयर बना हूँ और जब मैं स्टूडेंट था और मेरे पेरेंट्स मुझे एफएससी करवा रहे थे, प्री इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने दौरान तालीम एफएससी के अंदर ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने कायद आज़म को आइडियलाइज़ किया और मैंने कहा मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का प्रोफेशन इख्तियार करना है। और उसके लिए मैंने उसी वक्त डिसाइड कर दिया कि एफएससी के बाद मैं ग्रेजुएशन और फिर मैं लॉ की तरफ जाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में एक तसव्वुर था, एक मंज़िल थी और मैंने उसके बाद मेहनत की। अल्लाह ताला के खुसूसी करम की वजह से और वालिदैन की और असातिज़ा की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने ये मुकाम बख्शा है। मोस्टली लोगों में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जो वकील होता है वो जब वकालत के शुरू के आगाज़ के 5, 7 या 8 सालों में बहुत दर्दनाक सफ़र तय करता है। कोई ऐसी कहानी शेयर कर दें जो मोटिवेशनल हो? बहुत कोई शक नहीं है, जब मैंने वकालत का आगाज़ किया तो मेरे वालिद साहब वो रिटायर हो चुके थे और मेरे लिए एक अर्निंग हैंड बनना एक बड़ा चैलेंज था। और आपको मालूम है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें इब्तदाई अरसे में आपको घर से पैसे लाके ख़र्च करना पड़ते हैं, आपको 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत करना पड़ती है और फिर उसके बाद आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं। तो मुश्किलात थी, लेकिन मेरा अज़म जो है वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ, मैं पुरअज़्म रहा और अल्लाह ताला के ऊपर मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे इस कामयाबी देगा। तो बड़े मुश्किल मराइल में मेरे पास कन्वेंस भी नहीं थी अदालत पहुंचने के लिए, वैगन पे बैठ के मैं जाता था और रहने के लिए घर भी उस तरह नहीं था। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की, तो उसके बाद मुझे वो तेज़ी के साथ अल्लाह ताला तरक्की की सीढ़ियाँ जो है वो मुझे उसमें आगे बढ़ाता रहा। तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज जो है जो कुछ भी मैं हूँ ये अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, क्या वजह है कि हमारे मुल्क में सरमायादारों के फ़ैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जल्द और गरीबों के फ़ैसलों में ताख़ीर होती है? मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट गलत है। कोई सरमायादारों के फ़ैसले में ताख़ीर होती है फ़ैसलों में, लेकिन फ़ैसलों में ताख़ीर की वजह ये है कि ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें जजेस की तादाद बहुत कम है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह से ताख़ीर होती है। बाकी पॉलिटिकल केसेस हैं, उसमें बदकिस्मती से जिस पार्टी के हक़ में फ़ैसला हो जाए वो तो उस फ़ैसले को बहुत कसीदे पढ़ती है, बड़ी तारीफ़ें करती है, और जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए और फ़ैसला सही भी हुआ हो तो वो फिर उसके ऊपर बहुत तनकीद के निश्तर चलाती है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं अदालती फ़ैसलों को अपने ज़ाती मकासद और ज़ाती ऐनक से देखने के बजाय उनको आइन और कानून के टच स्टून के ऊपर परखना चाहिए, तो फिर शायद रिज़ल्ट जो है वो मुख्तलिफ नज़र आए। तो मेरा ख़्याल है अदालत भी कोशिश करती है कि किसी का स्पेशल केस ना हो, लेकिन पॉलिटिकल केसेस की नौइयत ऐसी होती है कि जिनको आपको बहुत अर्जेंटली डिसाइड करना पड़ता है। उसमें जितने भी फ़रीक़ैन होते हैं उनका भी कोशिश ये होती है और आइन का भी तकाज़ा होता है, मुल्की निज़ाम का भी तकाज़ा होता है, जमहूरी सिस्टम का भी तकाज़ा होता है, निज़ाम का भी तकाज़ा होता है कि आप उनको ज़्यादा अरसा लटकाने के बजाय फ़ौरी फ़ैसले उनके कर दें। रियासती जमात आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आबो अजदाद की सियासत और ख़ुद अपना वक़्त भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ही गुज़रा। रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहने की वजह से अपने प्रोफेशन के ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा? मैंने प्रोफेशन को हमेशा प्राइम कंसंट्रेशन रखा, क्योंकि मेरे लिए और इनकम का कोई ज़रिया नहीं था। तो मैंने अपनी वकालत को सियासी सरगर्मियों की वजह से उसको मुतासर नहीं होने दिया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन है। अब्दुल राज़िक एडवोकेट साहब, इस बात में किस हद तक सदाकत है कि शेख रशीद को ज़माना तालिब इल्मी में टीवी पे देखते थे, मिलने की ख्वाहिश करते थे, एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने आपको कॉल की और मिलने के लिए आपको अपने घर बुलाया, उस वक्त कितनी खुशी हुई? हाँ, शेख रशीद चूँकि सियासत में नौजवानों के लिए और जो सेल्फ मेड लोग हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है। वो गली मोहल्ले की सियासत से निकल के, स्टूडेंट लाइफ की पॉलिटिक्स से निकल के उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में जगह बनाई। तो एक वक्त था जब हम स्टूडेंट्स थे तो शेख साहब को देखते थे और उनकी तकरीरें सुनते थे और जाके उनकी तकरीरें सुनने के लिए बड़े दूर दूर से जाते थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि शेख साहब ख़ुद चल के मेरे पास आए, उन्होंने मुझे ख़ुद अपना वकील मुकर्रर किया। पॉलिटिक्स में वकील मुकर्रर करने से पहले मेरा उनके साथ सियासी ताल्लुक़ भी रहा। वो मुझे अपनी सियासी इमदाद के लिए इलेक्शन में भी जो मेरा शहर में ताल्लुक़ वास्ता था वो शेख साहब के साथ मैं हमेशा उनके साथ हम खड़े रहे। और ये बात भी दुरुस्त है कि मरहूम मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने आपको रावलपिंडी किसी तकरीब में शेख रशीद के हाथ में आपका हाथ दिया और कहा कि इस नौजवान का ख्याल रखिएगा। मुजाहिद अव्वल हमेशा शफ़क़त करते थे और वो शेख रशीद साहब ख़ुद उनके बड़े मोतक़िद हैं और मुजाहिद अव्वल को अपना लीडर मानते थे। और मुजाहिद अव्वल के हमारे साथ भी बड़ी उनकी शफ़क़त रही। बल्कि मुझे मालूम है कि एक इलेक्शन ऐसा था जिसमें मुजाहिद अव्वल जो हैं वो बिस्तर अदालत पे थे और उन्होंने अपनी सारी फैमिली को पोलिंग डे के रोज़ मुजाहिद मंजिल में जमा किया और उनको कहा कि आज सब मेरे साथ चले, शेख रशीद को वोट डालें। तो वो एक उनको मालूम था कि शेख रशीद जो हैं चूँकि कश्मीर के लोगों की यहाँ पे आवाज़ है और वो एक नेशनल लेवल पे उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कश्मीर के हवाले से उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो उनकी इस कंट्रीब्यूशन का वो एतराफ़ करते हैं। सियासी ज़िंदगी के सफ़र में मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी सफ़र किया और सरदार अतीक अहमद ख़ान साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ भी सफ़र किया। वालिद और बेटे की सियासी ज़िंदगी के सफ़र में कोई एक खूबी और एक खामी बता दें। देखिए, मुजाहिद अव्वल तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत अज़मत अता की हुई थी। वो सियासी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, मजहबी लिहाज से भी उनका एक बहुत बड़ा मकाम था और उनकी महफ़िल में, उनकी सोबत में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता था। सरदार अतीक साहब भी माशाल्लाह उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया है, बड़ी सलाहियतें दी हैं और मैं समझता हूँ कि वो मुजाहिद अव्वल के नक्शे कदमों पर चलें सरदार अतीक साहब, तो उनका भी कोई जवाब नहीं हो सकता। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत आज़ाद कश्मीर की असम्बली में महज एक नशिस्त पे रह गई। अपनी सियासी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये हाल देख के दुख होता है? ऑब्वियसली ये मुझे ही नहीं, मेरा ख्याल है रियासत के हर मुहिब वतन शहरी को जो कश्मीर से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसको रियासत की इस अजीम जमात के कमज़ोर होने का बहुत दुख है। क्योंकि इस जमात ने न सिर्फ कश्मीर की तहरीक आज़ादी का बेड़ा उठाया बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक बावकार सियासी निज़ाम दिया, एक बावकार सियासत दी, एक बावकार हुकूमत दी। और बदकिस्मती से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कमज़ोर होने से आज़ाद कश्मीर में जो वो हुकूमती अथॉरिटी थी, जो आज़ाद कश्मीर का एक तशख़्ख़ुस था, जो वहाँ का एक मकाम था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया। रियासत आज़ाद कश्मीर में मशीर हुकूमत भी रहे, बाहैसियत मशीर हुकूमत अपने इलाके के लोगों के लिए कोई ऐसा काम किया जिस पे फ़ख्र महसूस कर सकें या खुशी हो? मैंने कोशिश की अपने लोगों को सर्व करने की। मेरे पास बहुत ही लिमिटेड इख्तियारात थे उस वक्त, चूँकि मैं एक कोलिशन पार्टनर था एक हुकूमत में और उसमें मुझे महकमा भी नहीं दिया गया और कुछ बहुत सारी मुश्किलात, अमली मुश्किलात थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने लोगों को सर्व करने के लिए जो भी मुझसे पॉसिबल था, बेस्ट पॉसिबल, वो मैंने एफ़र्ट्स की। रियासत आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो वकालत की डिग्री हासिल करके फ़ील्ड में मौजूद हैं और मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, सुनने वालों के लिए जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे, अपनी तरफ से आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? ये नौजवान लॉयर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि इस प्रोफेशन में कोई कट शार्ट नहीं है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसमें आपको पूरी कन्विक्शन के साथ और पूरी मेहनत के साथ आप मताला करें, फ़ाइल्स का मताला करें, किताबों का मताला करें, लॉ का मताला करें, अपने सीनियर को ऑब्ज़र्व करें, टाइमिंग्स ऑब्ज़र्व करें और आप डिटर्मिनेशन के साथ इस प्रोफेशन में खड़े रहें। इंशाल्लाह ये प्रोफेशन दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन है
और इसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। साबिक़ मशीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर मारूफ कानूनदान सरदार अब्दुल राज़क एडवोकेट की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया तो अगले प्रोग्राम में फिर किसी सियासी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद